हम खड़े हैं इस समय रामपुर मथुरा विकासखंड के कन्नरखी गांव में। यहाँ सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस आए हैं। कोई गुजरात से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई हरियाणा से आया है। सभी अपने घरों पर आ चुके हैं, लेकिन उनका क्वारंटाइन टाइम भी पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक इनको ना तो सरकारी इमदाद का 1 रुपया मिला है, ना ही सरकारी इमदाद से 1 दाना मिला है। बताया जाता है कि इनको इनके खातों में सरकार द्वारा 1000 रुपये की सहायता राशि दी जानी थी, वह भी नहीं मिल सकी है। इसके अलावा मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला किया था कि जो प्रवासी श्रमिक गांव पे पहुंचेंगे उन्हें काम दिया जाएगा। मनरेगा के तहत उनकी जीविका चलाने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी जीविका चलाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कन्नरखी गांव में इस योजना की इतर ही कहानी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जहाँ बाढ़ की विभीषिका से पूरा क्षेत्र त्रस्त है, हर साल यहाँ बाढ़ का कहर होता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। लोग कमाई के लिए अपने घरों को, परिवारों को चलाने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन ऐसे में कोरोना से हुए लॉकडाउन के बाद सभी प्रवासी किसी न किसी तरह से अपने घरों को आए हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें आशा थी कि यूपी गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, उनको खाने के लिए, उनके परिवारों को चलाने के लिए कुछ इमदाद देगी, जिससे उनके परिवार चल सकेंगे, उनकी रोजी रोटी चल सकेगी। लेकिन यहाँ सरकारी योजनाएं ढाक के 3 पात साबित हो रही हैं। इनको ना तो अभी तक सहायता राशि मिल सकी है और ना ही मनरेगा से 1 दिन का इनका काम मिला है। इनके द्वारा विकासखंड स्तर पर व ग्राम प्रधान स्तर पर काम मांगा जा चुका है, लेकिन कोई काम इनको मनरेगा के तहत नहीं मिला है, जिससे समस्या इन पर फिर वही आ खड़ी हुई है। भुखमरी की समस्या, परिवारों को पालने की समस्या, भुखमरी के कारण भड़क खड़े ये परिवार अब पुनः बाहर जाने की सोच रहे हैं। इनका दोबारा मन हो रहा है कि अपनी परिवार को चलाने के लिए वो बाहर जाएं। आइए बात करते हैं यहाँ वापस लौटे सैकड़ों श्रमिकों में से कुछ श्रमिक हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं क्या इनके साथ वहाँ समस्या हुई और यहाँ आने के बाद इनको क्या सुविधाएं अब तक मिली हैं। आपका नाम? किशुनधारी। किशुनधारी। आप कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। मुंबई? कितने दिन से मुंबई में थे? मैं तो पहले शुरू से मुंबई में था, लेकिन 3-4 महीना पहले कोरोना से चला गया था। तो वहाँ पे काम जो मिला था तो काम कर रहे थे हम लोग, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो पैसा फंस गया। कैसो मजूरी या उठू करके हम लोग वहाँ से भाड़ा मंगाया गांव से, तो लेके आया, कैसो कैसो ट्रक से चलाया आया। अभी फिर नहीं है, कुछ है मिल रहा, तो अब जाने का। यहाँ जो सहायता राशि मिलनी थी आप सबको, उसमें से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, जो मिला वो तो वही। और राशन किट मिली थी? राशन तो मिला है। राशन मिला है। और दूसरा आपको मनरेगा से गांव में कोई काम नहीं मिला। काम के लिए कहा गया था, तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं मिला किसी? कोई नहीं। चलिए, आपका जॉब कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना? नहीं बना है। नहीं। इसके लिए हम लोग जॉब कार्ड क्यों बाहर काम करते थे ना, इसके लिए नहीं बना था। हाँ, जो इधर अब जो लागू हुआ है तो उसमें चाहिए हम लोग को। जो कोरोना में लॉकडाउन हो गया है, नहीं बाहर जा पा रहे हैं, तो इधर काम तो हम लोग को मिलना चाहिए। अभी अब जो स्थितियाँ आपके सामने है, आपकी जीविका चलानी खुद की है, प्लस परिवार को चलाना है, ऐसे में क्या सोच रहे हैं? यहाँ से अरे तो हम तो सोच रहे हैं अब बाहर अब जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन लग गया फिर से, तो अब इधर काम नहीं मिलेगा तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मजबूरी में जाएंगे अपने परिवार को, अपने बच्चे को खिलाने के लिए। हाँ, अभी इधर कोई सहायता नहीं करेगा तो मैं क्या करेगा, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी में जाना ही पड़ेगा हम लोग को। आप देख रहे हैं, आप वापस आए थे लॉकडाउन के दौरान, अपने किराए से साधन करके कैसे भी अपनी मजदूरी से पैसा बचा के घरों को वापस आए हैं। लेकिन यहाँ आने पर केवल अब तक इनको एक राशन किट उपलब्ध हुई है, ना तो इनको सहायता राशि मिल सकी है और ना ही इनको मनरेगा के तहत गांव में काम मिला है। ये बेरोजगार बैठे हुए हैं, ऐसे में इनको परिवार पालने की चिंता सताई जा रही है। मेरा नाम प्रवेश निषाद है, मैं नवसारी गुजरात में रहता था। उधर से ट्रेन से तो अच्छा ही आया। कितनी तारीख को यहाँ पहुँचे आप? 14 तारीख को यहाँ पे पहुँच गया महमूदाबाद। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद आपको अब तक क्या सुविधाएं मिली हैं यहाँ पे? सुविधाएं राशन मिला, अभी अब तक अभी कोई सुविधा नहीं मिली, कोई काम धंधा कोई भी अभी नहीं मिला।
यहाँ मनरेगा के तहत काम करने के लिए आपसे नहीं बताया गया? कोई भी मतलब सुनवाई नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ इधर। काम मालूम नहीं मांगने चला। का आपने काम मांगने का प्रयास किया आपने? प्रयास चाहिए ही ना, अपने को तो प्रयास चाहिए ही, काम करने का प्रयास चाहिए। पैसा अपने पास रहेगा तो ही ना चलेगा खर्चा। अच्छा, जो सहायता राशि मिलनी थी अभी आपको, वो मिल पाई नहीं मिल पाई? अभी नहीं है, वो सहायता राशि नहीं है। जो भी अभी जो जमा किया गया था जमा किया, अभी कुछ आया नहीं बैंक अकाउंट में। अभी अब परिवार कैसे चलाएंगे? यहीं कुछ काम खोजेंगे या वापस जाएंगे? वापस जाने की अभी तैयारी चल रही है, कुछ मिलेगा नहीं तो वापस जाएंगे ही गुजरात। नाम क्या है? नरेंद्र निषाद, आप कहाँ थे और कब वहाँ से आए? नौसारी गुजरात में। हाँ, कब वहाँ से निकले और कैसे 10 तारीख निकले थे। यहाँ कितनी तारीख को पहुँचे? यहाँ तो पहुँचे थे 13 को। 13 को। अब तक आपको यहाँ सहायता राशि और राशन किट जो मिलनी थी, क्या क्या मिला है? केवल राशन मिला और कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। हाँ। आपको यहाँ पे नरेगा के तहत कार्य मिला ग्राम पंचायत में कि नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला इधर। अच्छा, आपने मांगा था किसी से काम कुछ? इधर कोई कुछ करने आता ही नहीं है, प्रधान उधान कोई भी कुछ। अब आपका क्या करेंगे? आप यहाँ रुकेंगे, यहाँ काम की तलाश करेंगे या कि वापस जाने की सोच रहे हैं? अगर जो नहीं मिलेगा तो वापस जाना ही पड़ेगा, काम मिलेगा तो इधर ही करेंगे, वापस जाने क्या मतलब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बाहर से आए प्रवासी श्रमिक हैं, उन सबसे हमने बात की है। सभी का एक ही कहना है कि जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, कमाई के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो वो पुनः वापस अन्य प्रदेशों को जाएंगे। ऐसे में सरकार की मंशा पर, सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न हो चिन्ह खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि सरकार एक और कह रही है कि हम सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं देंगे, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, उनको मनरेगा के तहत कार्य देंगे, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, लोन देंगे और उस लोन से वो अपना व्यवसाय कर सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार करने की घोषणाएं कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनकी इससे बहुत दूर है। कोसों दूर इस हकीकत से लोग केवल सपने देख रहे हैं। ऐसे में उन्हें वापस पुनः अपने कामों पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उनको खाने तक के लाले हैं। परिवार चलाना तो दूर, खुद अपनी ज़िंदगी उनकी सुरक्षित नहीं है।